आज बात करेंगे कि इप्पा अवार्ड शो में क्या यमुना ज़ैदी मौजूद होंगी, नहीं होंगी, कौन लोग मौजूद होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा अवार्ड शो जो 21 अक्टूबर को होने जा रहा है, इसके बारे में आपके सामने पूरी डिटेल रखेंगे। क्योंकि कुछ लोग खबरें ये फैला रहे हैं कि यमुना ज़ैदी मौजूद नहीं होंगी, उनको अवार्ड नहीं मिलेंगे, उनको इप्पा अवार्ड शो से निकाल दिया गया है। उसके बारे में पूरी डिटेल आपके सामने होगी और पूरी वीडियो देखना इस वजह से जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ खास बातें जो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। आप देखें, मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से भी होंगे और खुश भी होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे। सबसे पहले तो बात करते हैं यमुना ज़ैदी के बारे में कि कहा यह जा रहा है कि यमुना ज़ैदी इप्पा अवार्ड शो में नहीं होंगी, उनको निकाल दिया गया है। इस तरह की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। सबसे पहले तो आपको डिटेल दे देता हूं कि कुछ लोग जो मौजूद होंगे वो उन्होंने अभी तक कॉमेंट्स करके बाकायदा बता भी दिया है कि हम लोग इप्पा अवार्ड शो में जा रहे हैं। अब कौन से लोग नहीं जा रहे उसके बारे में बात करेंगे। महविश हयात, जिनकी पिछले दिनों में मूवी आई थी, वो इप्पा शो में मौजूद होंगी। हानिया आमिर, जिनको ड्रामे पे अवार्ड मिलना है, कहा यह जा रहा है कि जो हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि इनको अवार्ड लाजमी मिलेगा। एहसन खान, शहरियार मुनव्वर, अहमद अली भट्ट, कोमल मीर, अली रहमान, ये लोग मौजूद होंगे वहां पर क्योंकि इन्होंने प्रॉपर एक ट्वीट भी कर दिया कि हम लोग वहां पर मौजूद होंगे। अब लोग ये खबरें फैला रहे हैं कि यमुना ज़ैदी को अवार्ड शो से निकाल दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, उनको अवार्ड नहीं मिलेगा, इस वजह से वो अवार्ड शो पे नहीं जा रही। सजल अली की बातें सच निकली। आप लोगों को कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं क्योंकि उनके ऊपर खुद उनकी बातें ही भारी पड़ गई हैं। अवाम शदीद रद्द अमल में आ गई है। अवाम ने कहा, पहले आपके सामने वो रख देता हूं, फिर रखते हैं यमुना ज़ैदी की बात आपके सामने। जिन्होंने ये पोस्टें की उनके नीचे हजारों कमेंट्स आए हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही बात की है कि अगर यमुना ज़ैदी नहीं होगी तो हम बाइकआउट करते हैं, हम ये देखेंगे ही नहीं, हम कोई वोटिंग नहीं करेंगे, अगर हमारे वोट गए हैं तो सिर्फ यमुना ज़ैदी को गए। तो मैं आप लोगों को एक चीज का जिक्र कर दूं कि आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इप्पा अवार्ड शो में जब लिस्ट जारी हो जाती है, हर चीज जारी हो जाती है, तो वहां पर लोग मौजूद होते हैं। हाँ, यह जरूर हमारे सोर्सेज ने भी कंफर्म किया कि अभी तक ना तो यमुना ज़ैदी ने कंफर्म किया है कि इप्पा अवार्ड शो में वो मौजूद होंगी नहीं होंगी, ना तो वो हाज अली ने, क्योंकि इस टाइम पे इस कपल का होना बहुत जरूरी है क्योंकि एक परफॉर्मेंस लोग देखना चाह रहे हैं, इन लोगों का मौजूदगी जा रही है। आपको पता है लक स्टाइल अवार्ड में यमुना ज़ैदी की वजह से जो मेला लगा, लोगों ने 10 दिन तक, यानी अभी तक अगर मैं बात करूं, लोग उनकी पिक्चर शेयर कर रहे हैं, वो छोटे छोटे क्लिप शेयर कर रहे हैं। रौनक लगी थी क्योंकि यमुना ज़ैदी वहां मौजूद थी। आपको पता है अवाम की इस टाइम पे एक ही डिमांड है, वो है यमुना ज़ैदी, और जहां यमुना ज़ैदी नहीं होगी वहां बाइकआउट तो होगा ही होगा। एक चीज तो ये, मगर एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं, पहली चीज तो ये कि यमुना ज़ैदी हर हाल में मौजूद होंगी और वहां पर वो वोट भी लेंगी, अवार्ड भी लेंगी और लोगों का दिल दोबारा से जीतेंगी। ये चीज तो क्लियर है। हाँ, किसी एक वजह से, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से कोई पूछ के नहीं आते, इनके कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुए, आपको पता है हर ब्रांड इनका वेट कर रहा है, फोटोशूट्स हो रहे हैं, एड्स हो रहे हैं और इनके ड्रामाज आने, उनका कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया हुआ है। पिछले दिनों में ये बाहर मुल्क में थी, आपको पता है, जिस तरह के 4 से 5 मुल्कों का दौरा किया इन्होंने। वहीं पे ये इस अवार्ड शो में मौजूद होंगी, लाजमी सी बात है क्योंकि इनका नाम गया हुआ है, इनकी पहचान है और इन्होंने भी अवार्ड जीतने हैं। लोग भी इस टाइम पे एक ही बंदी को 90% लोग, मैंने खुद भी एक पब्लिक सर्वे किया है जिसमें 90% लोगों ने सिर्फ ये बात की है कि हम आधे से ज्यादा वोट दे चुके हैं। अगर उनसे पूछा तो किसको वोट दिया है, उन्होंने कहा यमुना ज़ैदी को दिया है। और जो लोग रह गए वो कुछ लोग तरीका पूछ रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि हमने वोटिंग करनी है आखिरी दिनों में, जिसमें हमारा वोट जाएगा सिर्फ यमुना ज़ैदी को। आप लोगों को यहां से समझ आ गया होगा। और दूसरी बात, आप लोगों के इन झूठे लोगों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ जा रहे हैं, एक ग्रुप है, ग्रुप की सूरत इख्तियार किया हुआ है जो इस तरह की पोस्टें कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है कि लोग ये वोट ना दें। अगर आपने वोट देना भी है, आपकी जो भी फेवरेट एक्टर है, मैं ये नहीं कहता कि आप लाजमी यमुना ज़ैदी को दें, आपकी कोई भी एक्टर फेवरेट है, आप वोटिंग लाजमी करें, चाहे वो मौजूद हो या ना हो, क्योंकि वोट जाएगा तो अवार्ड मिलेगा और जब अवार्ड मिलेगा तो पब्लिक को समझ आ जाएगा कि इस टाइम पे किसकी ज्यादा मकबूलियत है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज, आपको पता है जिस तरह के लक स्टाइल अवार्ड के बाद एक जलसी भी उठी, लोग जेलस होना शुरू हो गए, लोगों के असल चेहरे सामने आना शुरू हो गए। इसी तरह सजल अली, सोनिया हुसैन, फरहान सईद, इस तरह के लोगों ने
तनकीद तो की इनका हमने वो चीज भी देखी कि अवाम ने इनका बाइकआउट कर दिया, देखने से मना कर दिया। तो मेरी आप लोगों से एक अपील है, आपकी कोई फेवरेट भी एक्टर है उसको वोट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के वोट ही तय करेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, जिसने लक स्टाइल अवार्ड में किया था। और बाकी इन लोगों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है आपको, जो सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। मैं खुश हूं, खुश इस वजह से हूं कि मैंने सुबह उठा तो जिस टाइम पोस्टर देखी तो 90% लोगों ने ये कमेंट्स किए हुए थे मुझसे पूछने के लिए कि यमुना जादी इपाई अवार्ड में होंगी नहीं होंगी, मोइन भाई आप वीडियो करें, आप हमें बताएं। तो मैं जब फेसबुक खोली तो मेरे सामने एक पोस्ट आती है। पोस्ट क्या आती है कि सज्जर अली और सोनिया हुसैन की बातें सच निकल आई, यमुना जादी ने इपाई अवार्ड शो में जाने से इनकार कर दिया, लोगों का मुंह तोड़ जवाब, नफरत से इजहार, यमुना जादी को अवार्ड शो से बाहर निकाल दिया गया। अब इस तरह की घटिया बातें आप खुद सोचें कि कैसे कर सकते हैं लोग। हम लोग इंसान बतौर हम ना तो किसी को खुश देख सकते हैं, ना ही हम किसी को तरक्की करते हुए देख सकते हैं, जो हकीकत है इस टाइम पे। वहीं पे हमने जब देखा, जब मैंने उनके कमेंट्स निकाले नीचे, तो 99% लोगों ने उनको सिर्फ एक बात की थी कि आप फेक हैं, आप झूठे हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अवाम को समझ आ चुका है। पहली चीज तो ये, यमुना जादी का एक और आने वाले दिनों में फोटोशूट आने जा रहा है, जो आप देखेंगे, पसंद करेंगे और आप अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि अगले साल भी अवार्ड की जो लिस्ट है वो यमुना जादी और वहाज अली के मुतालिक है। क्योंकि हर चीज में, चाहे इपाई अवार्ड शो हो, चाहे लक स्टाइल अवार्ड शो या कोई शो भी हो, उसमें जितने भी अवार्ड्स मिले वो यमुना जादी और वहाज अली को मिलने। कहा यह भी जा रहा है कि तेरे बिन के जितने फैंस हैं या जो भी है जिन्होंने वोट करने, वो लाजमी सी बात है वहाज अली और यमुना की जोड़ी को करेंगे। और जब इनकी जोड़ी को मिलेगा तो आप देखेंगे ये इस साल यमुना जादी को 2 अवार्ड मिले, अगले साल 5 से 6 अवार्ड मिलेंगे, रौनक भी लग जाएगी और लोग एक दफा अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। और अगले साल ये लोग परफॉर्म भी करेंगे स्टेज पे, जो हर बंदा देखना चाहता है। क्योंकि हमने देखा है कि आज तक किसी को कोई मौका नहीं मिला कि यमुना जादी पे तनकीद कर सके। आप ये लोग सिर्फ झूठे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ताकि किसी तरह अवाम को गुमराह कर सकें। आप लोगों ने ना तो घबराना है ना परेशान होना है। इप्पा अवार्ड शो में लाजमी सी बात है यमुना जादी मौजूद होंगी, अवार्ड भी जीतेंगी और आप लोगों के सामने भी आएंगी। अवार्ड शो वालों को भी पता है, इप्पा वालों को भी पता है इस टाइम पे अवाम की क्या डिमांड है, किसका होना जरूरी है, किसका नहीं होना जरूरी, और हमने किसको जितवाना है किसको नहीं जितवाना, वो तो आप लोग तय कर चुके हैं। जितना मैंने पब्लिक सर्वे किया, मैं आपके सामने आने वाले दिनों में वो वीडियोस भी रखूंगा, जिसमें कॉलेज स्टूडेंट्स का भी मैंने इंटरव्यू किया, जो आपके सामने करना लाजमी है प्ले। आपको खुद पता चल जाएगा कि यमुना जादी की कितनी बड़ी डिमांड है। एक चीज तो ये। अब सेकंड चीज, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि तेरे बिन सीजन 2 ड्रामा कब आ रहा है। तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, पहले उनकी अनाउंसमेंट ये हुई थी कि अक्टूबर या नवंबर में शूटिंग शुरू होगी, मगर वो डिले किया जा रहा है। अब ये नहीं पता लग रहा कि क्या वजूहत हैं। वजूहत जब भी सामने आपके सामने पूरी डिटेल होगी, मगर अभी तक ना तो उसका शूट शुरू हुआ है ना तो कुछ शुरू हुआ है। जो आप फोटोज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वो या किसी ब्रांड की प्रमोशन के लिए या वो एड्स हैं, क्योंकि लोग सिर्फ इन्हीं चीजों को खुश हो रहे हैं। आपको पता है जहां पर यमुना जादी और वहाज अली साथ आ जाए तो तेरे बिन की यादें ताजा हो जाती हैं। और लोग कहते हैं कि हमें मीरब और मुर्तसिम एक दफा दोबारा देखने को मिल रहे हैं, और लोगों के जहन में ये आ जाता है शायद ये तेरे बिन सीजन 2 का शूट हो रहा है। शूट वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा, अभी सिर्फ प्रोमो एक शूट हुआ था, जो मैंने आप लोगों को डिटेल रखी थी। बाकी जो लोग ये बात सोच रहे हैं अभी तक तेरे बिन सीजन 2 की शूटिंग कोई शुरू नहीं हुई, जैसी तेरे बिन सीजन 2 की शूटिंग होगी आप देखिएगा कि मैं वीडियोस भी आपके सामने लाऊंगा प्रूफ के तौर पे, और आपको बताऊंगा कि अब तेरे बिन सीजन 2 शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी मीरब और मुर्तसिम आपके साथ होंगे। एक चीज तो ये, क्योंकि काफी लोग ये सवाल पूछे कि कोई भी सही खबर नहीं दे रहा। हाँ, ये बात कंफर्म है कि अक्टूबर और नवंबर में उसकी शूटिंग शुरू होनी थी, जो कि नहीं हुई, किसी वजह से डिले की गई। वो वजूहत अभी सामने नहीं आ रही, जैसे ही आएंगी वो वीडियो भी आपके सामने होगी। और साथ ही साथ आपको बताता हूँ, जेंटलमैन ड्रामा लोग पूछ रहे हैं क्यों नहीं आ रहा, शूट हुआ है, उसका कंप्लीट होना बाकी है। और एक चीज, जब हमने सोर्सेज से कंफर्म किया तो उन्होंने ये बात की कि चूंकि ऑलरेडी आपको पता ग्रीन एंटरटेनमेंट पे बड़े बड़े ड्रामास चाह रहे हैं, और जब चाह रहे हो, जब तक ड्रामास खत्म नहीं होते तो अगला ड्रामा आपको पता नहीं आ सकता। तो इसलिए, क्योंकि उनके लिए दिन भी खास सिलेक्ट करने, सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, एक दिन होगा जो आपको जेंटलमैन की भी खुशखबरी मिल जाएगी। अब अगली मंथ में 2 से 3 ड्रामे ग्रीन एंटरटेनमेंट पे खत्म होने,
जैसे ही वो खत्म होंगे आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी कि जेंटलमैन ड्रामा इस तारीख को आ रहा है, इस डेट को आ रहा है और पहली एपिसोड आपको देखने को अब मिलेगी। आप लोगों को ये चीज क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर कोई न्यूज तो चला रहा है अपने व्यूज के लिए, अपनी खबरों के लिए, मगर कोई भी 90% लोगों में से कोई 10% लोग होंगे जो सच्ची और बुनियाद पे खबर चला रहे हैं। आपको जिस तरह पता है कि यमुना जादी और वहाज अली के फैंस इतने ज्यादा हो चुके हैं दुनिया में कि हर कोई इनके ऊपर वीडियोस कर रहा है। अब किसी को कुछ पता नहीं होता, वो उठा के ऐसी न्यूज़ें चला देता है जो अवाम को 1 मिनट के लिए लगता तो है कि वो न्यूज सही है, मगर वो निकलती गलत है। लोगों की उम्मीदें तो उठती हैं, लोग मायूस हो जाते हैं। मगर मायूस होने से याद आया कि आपकी यादें फिर एक दफा ताजा होने लगी हैं। एक और फोटो शूट आने लगा है जिसमें आप तेरे बिन की यादें ताजा कर सकते हैं। मीरा और मुर्तसिम का एक ब्रांड के लिए एड और फोटोशूट होने जा रहा है जिसमें आपको वीडियोस भी आएंगी, पिक्चर्स भी सामने आएंगी और आपको पता चलेगा कौन सही था कौन झूठ था। और मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि आप लोग अपनी बात का कमेंट्स में इजहार करते हैं। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स भी पढ़ूंगा अवाम के सामने कि यमुना जादी के लिए क्या सोच है, बाकियों के लिए क्या सोच है और आप लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि पब्लिक है तो सब कुछ है, वरना कोई भी चीज नहीं है। आप लोग हैं क्योंकि यमुना ने एक बात की थी, मेरा ही वोट, मेरी पहचान अवाम है ना कोई और। अब अवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इपाई वोट शो में किसको जितवाती हैं। क्या वो लोग चाहते हैं कि इपाई वोट शो में वो मौजूद हो? और अभी तक सिर्फ यमुना जादी ने कंफर्म नहीं किया, जिस दिन कंफर्म करेंगे वो भी आपके सामने वीडियो आ जाएगी। और इपाई वोट शो में लाजमी सी बात है, यमुना जादी के बगैर वो इपाई वोट शो अधूरा है और ना कोई रौनक लगेगी ना कोई मेला लगेगा। अब यमुना जादी इपाई वोट शो में लाजमी सी बात है मौजूद भी होंगी, अवार्ड भी जीतेंगी। क्योंकि जिनके मैंने लिए नाम लिए उन्होंने तो अपनी वीडियोस बना के इंस्टाग्राम वगैरह पे लगा दिए कि आप हमें वोटिंग करें। यमुना जादी ने ना तो कोई वोट किया है और ना अवाम से अपील किया। यमुना जादी को ऑलरेडी पता है कि जो कुछ भी है मेरे लिए अवाम है और अवाम के लिए मैं हूं। अब आपने इजहार करना है कि आप वोट कर चुके हैं, नहीं कर चुके, आपकी कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस है, ताकि आपकी राय भी अवाम के सामने हो, मैं अपनी कम्युनिटी पे शेयर करूंगा। अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।